हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कोई भी अगर थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं उसके बाद में उसके रिलेवेंट क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपको रियलिटी पता चलती है कि हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए और जो भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना जो कि हम पहले 2023 के करेंगे, फिर 2022 उस एक ऑर्डर में हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक तो आपको दे के रखा है 2x = 5y + 6 एंड 15y = 6x - 18। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इन लाइनों का नेचर बताना है। ठीक है, आर जैसे पहला ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग, पहला है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल, कोइंसिडेंट और डी ऑप्शन देके रखा है आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ठीक है, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें बात करी थी कि लाइनों का जो नेचर है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कि भाई लाइनें या तो इस टाइप से इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या लाइनें इस टाइप से पैरेलल हो सकती है, या फिर लाइनें इस टाइप से ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, इसकी पहले वाली कंडीशन क्या थी? पहले वाली कंडीशन थी कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आना चाहिए, और सेकंड वाले में क्या था? A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और थर्ड वाले की कंडीशन क्या थी कि तीनों के रेशियो, कोफिशिएंट के रेशियो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो इसको पहली इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने अरेंज किया, ऐसा हो जाएगा बच्चों। दूसरे वाले को अरेंज किया तो दूसरे वाले को अरेंज करेंगे तो 6x - 15y - 18 = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप A1/A2 = B1/B2 चेक करो सबसे पहले तो A1/A2 कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1/3। ठीक है, और B1/B2 कितना आएगा? B1/B2 आएगा आपका -5 यानी y के दोनों कोफिशिएंट -5 - 15 कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, और C1/C2 कितना आएगा? 1/3, तीनों बराबर है। ठीक है, तो लाइनें क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट, तो आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, दो लाइनें देके रखी है, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 5। ठीक है, तो मैं जो काम की चीज़ है ना वही लिख देता हूँ, सोल्व दिस एंड दिस ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली तो 2 मार्क्स में दिया गया था। कल हमने बात करी थी कि जो x = 5 है और y = 7 है, ये स्पेशल लाइन है। ठीक है, तो x = 5 क्या बनेगा? अ लाइन, ये क्या बनेगा? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और ये दूसरी वाली क्या हो जाएगी? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो x = 5 तो जो लाइन आएगी वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, और कितने यूनिट ऊपर आएगी? 5 यूनिट, तो इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन का नाम हो गया x = 5, और y = 7 जो आएगी वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, y = 7 x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अच्छा, ये यहाँ पे हमने एक सेकंड रुको, x = 5 तो क्या आएगी? y एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, मैंने बोला y एक्सिस के पैरेलल, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल बना दी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी अपनी x = 5। ठीक है, और y = 7 x एक्सिस के पैरेलल आएगी कितने यूनिट ऊपर? 7 यूनिट ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा y = 7। तो ये जो पॉइंट आएगा साफ साफ दिख रहा है बच्चों, कौन सा हो जाएगा? 5,7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपको चेक करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बना के आपको चेक करना है
कि वेदर द लाइन्स दे के रखिए आपको x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -3 इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, वो सॉल्यूशन कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, एक सॉल्यूशन हो, एक से ज़्यादा हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है, तब भी वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। और इनकंसिस्टेंट मतलब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इफ़ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है, इफ़ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, x इक्वल्स टू 0 का मतलब बताए, कल लिखाया था मैंने, ये क्या होता है, मतलब लास्ट क्लास में x इक्वल्स टू 0 होता है अपना y एक्सिस, खुद x इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। और y इक्वल्स टू -3 जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस, कितना यूनिट नीचे, 3 यूनिट नीचे, तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू -3। तो ये जो आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम बोल देंगे कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 4th क्वेश्चन में आपको दे के रखा है कि ये दो लाइनें हैं, एक तो kx माइनस, वैसे ये ऐसे दे के रखा था, ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन है 6x इक्वल्स टू 2y प्लस 3, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है कि ये जो लाइन है हैज़, इफ़ लाइन्स हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपको के ऑप्शन में देके रखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ कि फाइंड के, कि के क्या हो सकता है, के क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये लाइनें कैसे होनी चाहिए बच्चों, कोइंसाइडिंग होनी चाहिए। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं लाइन्स मस्ट बी कोइंसाइडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 इम्प्लाइज दैट k/6 इक्वल्स टू -1/-2 और -2/-3। तो ऐसा पॉसिबल होगा बच्चों। ये आगे तो के तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा दोनों के हिसाब से, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो ये दोनों तो नॉट पॉसिबल होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिख दो नो सच के, यानी ऐसा के पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है अपना हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, ठीक है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज़ 30, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स में आया था, ठीक है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का तो रहेगा कम से कम, क्योंकि थोड़ा उसमें रिलेटिवली मेहनत तो लगेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें देके रखा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस, 2 नंबर मान लो बच्चों, ठीक है। लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई, मतलब एग्जाम में कैसे लिखना है वो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, यानी इन दोनों का डिफरेंस करो और उसका हाफ करो, वो कितना देके रखा है बच्चों, 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी उनमें आपको इक्वेशन ही बनानी है, क्योंकि हम चैप्टर तो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, फिर बाद में उनको सोल्व करना होता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख भी दो भाई कि मैं मान रहा हूँ कि एक्स, किसी एक नंबर को तो आपको बड़ा मानना पड़ेगा, तो आप वाई को बड़ा मान लो या एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स को बड़ा माना है, इसलिए तो एक्स माइनस वाई लिखा है। सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड यानी ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, एक तो एक्स और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कितना दे के रखा है प्यारे बच्चों, 30। ठीक है, तो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1, और जो नीचे वाली लिखी है ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो या एलिमिनेशन लगा दो, जो भी आप लोग की इच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो आएगा, तो कैसे कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं, तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू आ जाएगा 3, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, जब आप इसको मतलब अगर आपको क्वेश्चन रीड नहीं करना, मतलब जब मैं लिखता हूँ तो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, 2 स्कूल्स, फटाफट लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। 2 स्कूल्स P and Q decided to award prizes to their students for two games of hockey ₹X, ठीक है, पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट ₹Y पर स्टूडेंट। स्कूल P decided to award a total of ₹9500 for 2 games to 5 and 4 student respectively। ठीक है, while स्कूल Q decided to award ₹7370 for the 2 games to 4 and 3 students respectively, 3 students respectively। ठीक है, तो ये तो इसमें लिखा हुआ था। अब इसमें देख लेते हैं, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फाइंड क्या फाइंड आउट करना था, रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली, पहला क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली। सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द प्राइज अमाउंट ऑफ हॉकी। ठीक है, प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी जो लिखा हुआ था ना ₹X, वो वाला बताना है। ठीक है, या फिर प्राइस अमाउंट ऑफ क्रिकेट, तो इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है इसमें, वाई। ठीक है, और नेक्स्ट अपना टोटल प्राइस अमाउंट इफ़ देर आर 2 स्टूडेंट फ्रॉम, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है अपना टोटल प्राइस अमाउंट if there are 2 students each from 2 games, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन बनाते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो P जो था, P कोई स्कूल है, अब वो हॉकी में अगर पार्टिसिपेट करता है तो ₹X, ठीक है, ₹X अवार्ड प्राइस रखा जाता है हॉकी के लिए, और क्रिकेट के लिए ₹Y। ठीक है, अब आप स्कूल P की अगर बात करेंगे, P में जो है 9500 प्राइस दिया गया। ठीक है, 5 बच्चों को तो हॉकी में दिया गया और 4 बच्चों को क्रिकेट में दिया गया। ठीक
ठीक है। तो 5 बच्चों, एक बच्चों को कितना मिल रहा है, एक्स रुपीज़ मिल रहा है, तो 5 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू एक्स। और 4 बच्चों और एक बच्चों को क्रिकेट पे वाई मिलता है, तो 4 बच्चों को कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा। तो ये होगी एक इक्वेशन। वैसे अगर हम क्यू स्कूल की बात करें तो चार बच्चों को तो हॉकी में मिल रहा है और 3 बच्चों को क्रिकेट में मिल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 7370, ठीक है। तो देखो ये एप्लीकेशन बना लिया हमने। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपसे सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे सोल्व किया जाए बच्चों, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, हमने कल 2 तरीके पढ़े थे, ठीक है। तो चाहो तो आप जैसे एलिमिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, ठीक है, तो पहले तो एक डिसाइड करना होता है कि किसको एलिमिनेट करना है। तो जैसे मान लो हमने सोचा कि x को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो x में यहाँ पे कोफिशिएंट देखो आप, एक चल रहा है 5, एक चल रहा है 4, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 5 4 कितना आएगा, 20। इसका मतलब हम दोनों को क्या बना लेंगे, 20। तो इसके लिए आपको जो इक्वेशन नंबर 1 उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो 20x प्लस 16y इक्वल्स टू 9500 इंटू 4। और दूसरी वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 5 से, तो हो जाएगा 20x प्लस 15y इक्वल्स टू 7370 इंटू 5। अब माइनस कर दो, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो 3 माइनस 4 आ जाएगा बच्चों अपना कितना, y इक्वल्स टू, ठीक है। ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा, इसको सोल्व करना आप लोग, ठीक है, 1150। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और जब y किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो x आ जाएगा आपका 980, ठीक है। कैलकुलेशन जरूर करनी है बच्चों, ठीक है। तो नोटबुक साथ में रखें और इसमें ये आंसर निकालने की कोशिश करें। तो ये हो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, एलजेब्रिकली हमने बताई दिया, प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी बताई दिया, ठीक है, x आ गया, y आ गया। नेक्स्ट टोटल प्राइस ऑफ इफ़ देर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम, अगर मान लो कि 2 स्टूडेंट हॉकी के लिए हैं, 2 स्टूडेंट्स हॉकी, ठीक है, तो एक स्टूडेंट को कितना प्राइस मिलता है, और 2 ही क्रिकेट में है, ठीक है। तो टोटल प्राइस मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है बताओ, 2 इंटू 2x प्लस 2y यानी 2 इंटू x प्लस वाई 1150 प्लस 980, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों सोल्व करने के बाद 4260, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सामने रख के बैठा हूँ, ठीक है। जहाँ भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहिए तो वो जरूर क्वेश्चन बताऊँगा। तो अब आ जाते हैं हम 2022 वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो एक तो के वाला तो क्वेश्चन था, तो ये आप लोगों ने कर लिया। एक दूसरा क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब था एक क्वेश्चन देखो ट्रेन के ऊपर है, ठीक है। फटाफट लिख देता हूँ बच्चों में, आप लोग इसको चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अ ट्रेन कवर्ड मुझे ये वर्ड प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आप इक्वेशन बनाना सीखें, ठीक है। एक ना एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है और ये ध्यान रखो कि वो 2 से 3 नंबर में आएगी, है ना। इफ़ द ट्रेन would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time, ठीक है बच्चों। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो देखो एक ट्रेन है, उसको कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है। आपको यही तो निकालना है, तो सर्टेन डिस्टेंस को आप L मान लो, ठीक है। अब ये बोल और उसकी स्पीड मान लो, आपने बोला कि स्पीड V मान लो, ठीक है।
और मान लो इसको ट्रेवल करने में टाइम लगता है टी, तो हम बोल सकते हैं कि एल इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, वी इंटू टी, पहली इक्वेशन। तो उसके बाद अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और फास्टर होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वी किस में माना होगा हमने, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। सारी यूनिट का ध्यान रखना। टी किस में माना होगा, ऑब्वियसली आवर्स में, तभी तो ये सही बैठेगा, और ये इसको किलोमीटर में। तो ये हो गया पहले इक्वेशन। अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, ठीक है, तो टाइम कितना होता, 4 आवर्स लेस देन होता, ठीक है। तो अगर v जो है वो कितना हो जाए, v+6 हो जाए, ठीक है। और टाइम कितना, तो टाइम कितना हो जाता है बच्चों, t-4। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी कितना रहने वाला है, l रहने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी चेंज हुई है। आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। अगर ट्रेन की स्पीड मान लो पहले 100 किलोमीटर पर आवर थी, अगर वो 106 आवर कर दिया जाए, तो पहले मान लो आपको 10 घंटे लगते, तो 4 घंटे लगेंगे, ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो अभी भी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हम बोले डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो अभी भी लग जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी हो जाएगी अपनी, इफ़ द ट्रेन वर्स स्लोवर बाय, ठीक है। इफ द, तो 6 घंटे और लग जाते हैं, यानी अगर स्पीड को हम 6 घंटे से कम, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो टाइम और कितना बढ़ जाएगा, टाइम 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। भाई एक फैक्टर कम होगा तो दूसरा फैक्टर तो बढ़ेगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस तो क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन है, ये आपको तीनों सोल्व करनी है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, कि या तो जैसे आप VT है तो VT की वैल्यू दोनों जगह रख दो, ठीक है। कैसे, मतलब तरीके तो बहुत हैं, आप अपने हिसाब से अगर आपको सोल्व करना है तो वैसे भी जा सकते हैं, या फिर देखो मेरे हिसाब से कैसे कर सकते हैं, L इक्वल टू मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा VT, ठीक है, +6V - 6T और माइनस का 36, ठीक है बच्चों। और ये तो हो जाएगी, और इस वाले में, ऊपर वाले में बता दो, ये हो जाएगा VT माइनस का 4V प्लस का 6T माइनस का 24, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर। आप लिख लो इसको, मैं इसको तो इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ और 5 कर देता हूँ। हमारे काम की इक्वेशन कौन सी है, 3 और 5। तो क्योंकि एस L इक्वल्स टू VT, तो इक्वेशन क्या क्या बन जाएगी बच्चों आपके पास, तो इक्वेशन बन जाएगी थर्ड वाले से बाई थर्ड। थर्ड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड कन्वर्ट हो जाएगी 6T माइनस 4V इक्वल्स टू 24, है ना। और ये वाली बाई 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6T माइनस 6V इक्वल्स टू 36, ठीक है। ये T आ जाएगा इससे 6, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 4V था, ये माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो ऊपर वाले में से ये नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर दो। कैलकुलेशन देख लेना आप लोग कि उसमें हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। 6T यहाँ पे इसको मैंने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आ जाएगा 6T, माइनस का आएगा 6T, ये माइनस का है और ये यहाँ पर प्लस है, ये इस वाले से आया और ये इस वाले से आया, ठीक है बच्चों। अब दोनों का प्लस कर दो तो 2V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 60, तो V कितना आ जाएगा 30। V अगर 30 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो V अगर 30 आ गया तो यहाँ से अपना 60 आ जाएगा बच्चों, 60 इक्वल्स टू 6 इंटू 30 माइनस का 36, ठीक है। तो T हो जाएगा अपना, T हो जाएगा 30 माइनस 6 यानी कि 31, ठीक है। T में यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड -60 + 6s इक्वल्स टू 36, ठीक है। और हमें निकालना था टाइम। टाइम में देख लो बच्चों एक बार कैलकुलेशन सही है अपनी, 30 माइनस 6 मैंने यहाँ पे 24 आना था, ठीक है, 24। तो डिस्टेंस आ जाएगी अपनी L इक्वल्स टू 30 इंटू 24 यानी कि 720 किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, देखो 1 मार्क में यूजुअली जो क्वेश्चन आएंगे वो कंसिस्टेंसी के ऊपर आएंगे। बताओ कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, 2 करेंगे, इस टाइप से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड मैं पहले नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपको सम ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इजी आपको दे के रखा है 1 बाई सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 13, सम दे के रखा है ना। इफ द डिनोमिनेटर, मतलब एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है इसके ऊपर कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 13 इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 2। अगर y को मैं y प्लस 2 कर दूँ और ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है ना 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब x अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/3। देखो दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। दोनों को आप चाहो तो ऐड कर लो, इसको ऐसे लिख दो 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 बाई 1 एंड 3 आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। x आ जाएगा आपका 5, ठीक है, और y आ जाएगा 13, ठीक है। इसमें यहाँ पे इन्होंने 1 सेकंड लिखने में गड़बड़ करी है, ये यहाँ पे ना 18 है, ये मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो बाकी क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कर लोगे आप लोग, ठीक है, जिस हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम आज का। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज द present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son, ठीक है। 3 years hence 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son, ठीक है। डिटरमाइन प्रेजेंट एज, अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट एज तो फादर की तो हम मान लेते हैं x, ठीक है, और सन की मान लेते हैं y। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज, अगर हम प्रेजेंट में कंपेयर करें दोनों को तो 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ, तो मतलब आप सन की जो एज है उसको 3 times भी कर लोगे तब भी उसके जो फादर है उनकी एज जो आएगी वो कितना आएगी 3 years ज़्यादा आएगी। यानी इसमें मैं 3 times करके +3 करूँगा तो ये फादर की एज बन जाएगी, पहली इक्वेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 3 years hence the father's age will be 10 years, अगर 3 साल बाद आफ्टर 3 years, अब आफ्टर 3 years अगर आप देखोगे तो फादर की एज कितनी हो जाएगी x+3 और सन की एज कितनी हो जाएगी y+3। एंड द फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन द ट्वाइस, मतलब आप सन की जो एज है उसका ट्वाइस कर लोगे, ठीक है, फिर उसमें 10 ऐड करोगे, 10 years मोर देन द ट्वाइस द, तो वो किसकी एज आ जाएगी, फादर की एज आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, इक्वेशन बन जाएगी अपनी x-2y, ठीक है, x-2y, और कितना आ जाएगा यहाँ पे नंबर देखो 10 + 16 माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि 2 में से 1 को माइनस कर लो, 2 में से 1 को अगर माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा y और -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y इक्वल्स टू तो कितना आ जाएगा 10, और y को कहीं भी रख दो तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू ये हो जाएगा 33 years, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो इसको यहीं फिनिश करते हैं। आप लोग और भी CBSE क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि और क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए या फिर उसके किस पर्टिकुलर चैप्टर क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।